रिया ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। चारों ओर दिए जल रहे थे और उन पर टिमटिमाती लौ से अजीब आकृतियां बन रही थी। कमरे के बीचों बीच वही परछाई बैठी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह रिया जैसा हो चुका था। परछाई मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरा समय खत्म किया, अब मैं तुम्हारी जगह ले रही हूं। रिया ने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बेहद भारी लग रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य जंजीर से बंधी हो। तभी दीवार पर लगा एक आईना चमकने लगा। उसमें रिया ने देखा कि बाहर उसकी परछाई जैसा कुछ उसके दोस्तों और परिवार के साथ हंसकर बातें कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? रिया चीख पड़ी। परछाई ने जवाब दिया, मैं अब तुम्हारी जिंदगी जीऊंगी और तुम यहां मेरे साथ रहोगी। रिया ने दीवार पर पड़े एक चाकू की ओर देखा। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। उसने पूरी ताकत जुटाकर चाकू उठाया और आईने की ओर फेंका। आईना टूट गया और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। परछाई चीखते हुए पीछे हटने लगी। रिया ने इस मौके का फायदा उठाकर आईने की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने टूटे हुए आईने को छुआ, वह अचानक अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा था। रिया ने अपने शरीर को देखा। वह जिंदा थी, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसकी परछाई गायब थी। पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, मैं अभी गई नहीं हूं, बस इंतजार कर रही हूं। आखिरकार रिया इस डर से बच पाई या डर अभी भी उसके साथ है? एक नई कहानी का इंतजार करें।